नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि किन किन कारणों से आपके ऊपर जो पति के ऊपर केस किया हुआ है सेक्शन 498A का आपकी पत्नी के द्वारा, चाहे उसमें धाराएं सेक्शन 498A के साथ साथ में 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट भी लगाया हुआ है। तो किन कारणों से ये जो केस है आपका वो रद्द हो सकता है। कुछ गलतियां पत्नी भी कर देती है, जिसकी वजह से आपका केस जो है रद्द भी हो सकता है और आप इसमें से एक्विटल भी हो सकते हैं। क्या क्या वो कारण हैं? देखिए, सेक्शन 498A केस जो है वो किसी भी दिशा में किसी भी व्यक्ति के ऊपर लग सकता है, क्योंकि हर घर में पत्नी है, हर घर में पति है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पति पत्नी में झगड़ा होता है, पहले एक समय वो हुआ करता था कि पत्नी जो रूठ कर अपने मायके चली जाती थी और पीछे पीछे पति बेचारा आज ना तो कल सोचता था कि चलो यार लेके आ जाओ उसको, तो वो परेशानी में लेके उसको आ जाता था। लेकिन आज के जो समय है वो बदल गया है। आज पत्नी मायके से ससुराल से लड़ाई झगड़ा करके जाती है और मायके में 1-2 महीने रहती है और लगता है कि वो अब नहीं आएगा बुलाने, तो उसको काफ़ी मतलब परेशानी के बाद जो है वो घर वाले उसको कहते हैं कि तुम केस करो, रिश्तेदार कहते हैं केस करो, वकील कहते हैं केस करो, सब यही कहते हैं केस करें, तो फिर वो केस कर देती है। और केस करने के बाद जो परेशानियाँ आती हैं पति के ऊपर आती हैं, तो फिर पति और ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है और ज़्यादा सोचता है कि अब मैं इसको नहीं रखूँगा, चाहे अब ये कुछ भी कर ले। तो ऐसे समय पर जो है पत्नी के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो केस करे आपके ऊपर। अब केस करने का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी खराब कर लें। एक समय ऐसा आया कि वो दोनों झगड़ा किया, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के उस झगड़े को सुलटा भी सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर तलाक की नौबत भी आ जाती है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पत्नी कौन कौन सी कमियों की वजह से जो है पत्नी का केस जो है वो रद्द हो सकता है और आप पति और पति के परिवार के साथ साथ पूरा फैमिली उस चीज़ से बच सकती है। देखिए, कुछ तो पत्नियां जो है वो पूरा झूठा केस लगा देती हैं और पूरा ही टोटल झूठा ही होता है। और झूठा केस लगाने के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है और फिर उसके बाद कोर्ट में जाता है वो। तो कोर्ट में पत्नी को जब बुलाया जाता है, उसको सम्मन किया जाता है, तो पत्नी आने से मतलब नकारती है कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। अब सोचती है कि अब मैं फंस जाऊंगी, मुझसे झूठे सवाल पूछे जाएंगे तो मैं परेशान हो जाऊंगी। तो इस वजह से जो है पत्नी कोर्ट में आना बंद कर देती है। अब वो 1 महीने 2 महीने 2-3 तारीख में लगातार नहीं आती है। तो यहाँ पर आपके पास पूरा सीधी साफ रास्ता है कि आप इस केस से बाहर निकल जाएंगे। कैसे करना है? अगर कोर्ट संज्ञान लेती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो। अगर नहीं आती है वो, तो कोर्ट में आप एप्लीकेशन दें कि सर वो जो नॉन अपीयरेंस में जो कंप्लेनेंट है उसको उसके नॉन अपीयरेंस में आप एप्लीकेशन देंगे कि भाई ये जो लड़की है यानी कि जो कंप्लेनेंट है, इसकी विक्टिम है, वो ही नहीं आ रही है, तो फिर केस कौन चला रहा है? तो केस कौन चला रहा है इस वजह से रखते हुए आप या तो कोर्ट इसमें संज्ञान लेगी, ही नहीं है तो फिर आप एप्लीकेशन दें कोर्ट में और कहें कि जी इसको रद्द किया जाए, कि केस को क्वैश किया जाए और इसमें जो गवाही वगैरह हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। तो जिस तरीके से भी अगर लगता है कोर्ट को हाँ संज्ञान लेने चाहिए तो कोर्ट तुरंत संज्ञान लेता है उसमें, और नहीं तो आप 245(2) CRPC के तहत जो है आप उसमें एक एप्लीकेशन लगाएं जिसमें कि सभी लोगों को एक्विटल किया जाता है, यानी कि उनको दोष मुक्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं आपको कि आप जो है अपने केस में, ऐसा केस अगर हो रहा है आपके साथ में, तो आप बिल्कुल निकल जाएंगे केस में से और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें भी नहीं आएंगी। दूसरा ये है कि अगर पत्नी ने कहीं और शादी कर ली है और आपके पास वो एविडेंस भी हैं, सबूत भी हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो आप ये जो केसेस के एविडेंस के साथ साथ में आप अपने केस में लगाएंगे सर इस तरह की चीज़ें हैं, हमको जबरन फंसाया गया है, हमें रंजिश में फंसाया गया है, तो आप हाई कोर्ट में इसके लिए 482 482 के तहत आप जा सकते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन के लिए आप प्रेयर करेंगे कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से, हाई कोर्ट में, कि आप हमारे ऊपर जो केस लगाया है वो फॉल्स एलिगेशन है, झूठे पूरे तथ्य पर आधारित है ये केस है और हमें सिर्फ फंसाया गया है, जो कि वो पहले से ऑलरेडी कहीं एंगेज्ड है या किसी ने शादी कर ली है उसने, या वो हमारे साथ में रहना नहीं चाहती। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप समझाएंगे कोर्ट को, तो कोर्ट को भी ये समझ में आएगा और कोर्ट जो है वो आपको किसी प्रकार से बरी कर सकता है। तो ये कुछ कमियां थी जिसकी वजह से पत्नी जो है वो अपना आपका केस जो है वो रद्द हो सकता है, आपके ऊपर जो भी केस है। तो ये या हाई कोर्ट से करा सकते हैं या फिर आप 245(2) में CRPC में एक एप्लीकेशन देकर लोअर कोर्ट से भी करा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखें ताकि ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो वो आपके काम आ सके और कोर्ट भी इसको कन्विंस करते हुए आपको एप्लीकेशन अलाउ कर दे। तो बस मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो आज का वीडियो देखने का आप सभी को बहुत धन्यवाद।